कितने परसेंट पर आपका सिलेक्शन होगा। इस सरकारी नौकरी के लिए ना तो आपको कोई रिटन एग्जाम देना है और ना ही इंटरव्यू देना है। ये सरकारी कंपनी भारत की महारत्न ऑयल कंपनी है। महारत्न ऑयल कंपनी है जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट कमर्शियल अंडरटेकिंग है और ये फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 की लिस्ट में आती है। और इस कंपनी ने 400 से ज्यादा की नौकरियां निकाली हैं, जिसमें सिलेक्शन के लिए न तो कोई रिटन एग्जाम है, लिखित परीक्षा है और न ही इंटरव्यू है। अगर आप भी ऐसी ही कोई नौकरी ढूंढ रहे हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस नौकरी में आईटीआई वाले, डिप्लोमा वाले और ग्रेजुएट्स, किसी भी फील्ड के ग्रेजुएट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टोटल कितनी वैकेंसीज निकली है अलग अलग पोस्ट पर, कौन कौन इनमें अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, सैलरी कितनी है, कट ऑफ कितनी जाएगी, और अगर आपके पास में मल्टीपल आईटीआई ट्रेड्स हैं तो कौन से आईटीआई ट्रेड से आपको अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसने अप्रेंटिस की वैकेंसीज निकाली हैं। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली, इन लोकेशंस के लिए ट्रेड टेक्नीशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिस की वैकेंसीज निकाली हैं। टोटल 405 वैकेंसीज निकाली हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस, ट्रेड अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस की आईओसीएल ने। टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में रेलेवेंट फील्ड में, जैसे कि मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगर इन फील्ड्स में आपके पास में 3 साल की डिप्लोमा की डिग्री है, इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करने के लिए आप 10th पास होने चाहिए और उसके साथ में आपके पास में 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में, जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, मैकेनिस्ट। तो इस तरीके के ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 10th पास और आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा फिर ग्रेजुएट अप्रेंटिस की भी वैकेंसीज निकाली गई है, जिसके लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए बीए, बीकॉम, बीएससी और बीबीए। अगर ये क्वालिफिकेशंस आपके पास में फुल टाइम ग्रेजुएट की डिग्री है विद मिनिमम 50% मार्क्स, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 45% मार्क्स होंगे, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में स्टाइपेंड कितना पे किया जाएगा वो क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन अप्रेंटिस को कितना स्टाइपेंड पे किया जाता है आइए मैं आपको बताती हूँ। आईओसीएल अप्रेंटिस को जनरली इतना स्टाइपेंड पे किया जाता है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस को पे किया जाता है 9,000 के आसपास का स्टाइपेंड, टेक्निकल अप्रेंटिस को पे किया जाता है 8,000 रुपए महीने का स्टाइपेंड और ट्रेड अप्रेंटिस को पे किया जाता है 7,000 रुपए का स्टाइपेंड। तो ये स्टाइपेंड्स की रेट्स होती हैं। अब इसमें सिलेक्शन के लिए सबसे पहले तो आपको एनएपीएस और एनईटीएस के पोर्टल पे सक्सेसफुली रजिस्टर करना होगा। तो जो कैंडिडेट्स एनएपीएस या एनईटीएस के पोर्टल्स पे रजिस्टर करेंगे, उनकी जो परसेंटेज होगी एसेंशियल प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन में, जैसे कि 10th, आईटीआई, डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन, तो जो भी आपकी प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है उसमें आपकी जितनी परसेंटेज आई है उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी सारे कैंडिडेट्स की, और फिर उन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा मेडिकल फिटनेस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस होगा और फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा।
अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो टेक्नीशियन, ट्रेड और ग्रेजुएट अप्रेंटिस तीनों को इसमें अप्लाई करने के लिए पहले तो ये लिंक दिए गए हैं, इनमें जाके आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो जो कैंडिडेट्स इनमें रजिस्टर करेंगे, इन लिंक्स के जरिए रजिस्टर करेंगे, ट्रेड, टेक्नीशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिस तीनों के लिए अलग अलग लिंक प्रोवाइड किया गया है, तो इनसे वे जाके आपको रजिस्टर करना होगा। इसके अलावा आपको NATS और NAPS पोर्टल पे भी रजिस्टर करना पड़ेगा और वहां पे IOCL की जो अप्रेंटिसशिप ओपनिंग्स या अपॉर्चुनिटीज आपको दिखेंगी, वहां जाके आपको अप्लाई करना है। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 26 मार्च के शाम को 5 बजे तक है, तो 26 मार्च की शाम को 5 बजे से पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। अब IOCL अप्रेंटिस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी, आइए वो मैं आपको बताती हूँ ताकि आपके सिलेक्शन में आसानी हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड अप्रेंटिस की। तो ट्रेड अप्रेंटिस में जनरल कैटेगरी में जाएगी 70 to 80% के बीच में कट ऑफ, OBC की जाती है 65 to 75% के बीच में, SC की जाती है 55 to 65 के बीच में और ST की 50 से 60 के बीच में जाती है कट ऑफ। फिर बात करते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिस की। तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस में जनरल की जाती है 75 to 85%, OBC की 70 to 80%, SC की 60 से 70% और ST की जाती है 55 to 65% के बीच में। वहीं ग्रेजुएट अप्रेंटिस में जनरल की जाती है 65 to 75% के बीच में, OBC की 60 से 70%, SC की 50 से 60% और ST की 45 से 55% के बीच में ऐसी कुछ कट ऑफ जाती हैं। तो अगर आपकी जो परसेंटेज है वो इन ब्रैकेट्स में आती है तो यानी कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी आप इसमें अप्लाई तो जरूर करिए, क्योंकि हर साल के ट्रेंड्स जो होते हैं वो बदलते रहते हैं, कट ऑफ अलग जाती है, तो इसमें अप्लाई तो आप जरूर करिएगा। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, लेबोरेटरी असिस्टेंट और केमिकल लैब असिस्टेंट और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग यानी कि RAC, ये 5 ऐसे ITI ट्रेड्स हैं जहां पे कंपटीशन कम होता है, जिसकी वजह से कट ऑफ जो होती है वो कम जाती है, कट ऑफ बिल्कुल कम जाती है। तो अगर आपके पास में ये ITI ट्रेड्स हैं तो आप इनको ही चूज करिएगा, क्योंकि इसमें सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, कट ऑफ कम जाती है। अब एक्चुअल में कट ऑफ कितनी जाती है डिफरेंट ITI ट्रेड्स की, आइए वो भी मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। आइए अब आपको बताती हूँ कि डिफरेंट ITI ट्रेड्स में कितनी कट ऑफ जाती है। तो फिटर की बात करें तो फिटर में 80 to 90% की कट ऑफ जाती है, इलेक्ट्रीशियन में जाती है 80 to 88% के बीच में कट ऑफ, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में जाती है 65 to 75% के बीच में कट ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में जाती है 65 to 75% के बीच में कट ऑफ और RAC में जाती है 60 to 70% के बीच में कट ऑफ। तो अगर आपके पास में मल्टीपल ITI ट्रेड्स हैं तो आप अपना ITI ट्रेड केयरफुली चूज करना, क्योंकि जो ITI ट्रेड आप चूज करेंगे उस पे आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा निर्भर करते हैं। अच्छा, आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, IOCL के अप्रेंटिस की जॉब ये एक परमानेंट जॉब नहीं है, परमानेंट सरकारी नौकरी नहीं है, ये 1 साल की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। लेकिन अगर आप ये अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको PSU का वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा, जो कि बाद में आपको सरकारी नौकरी मिलने में काफी फायदा कर सकता है, आपको ये वर्क एक्सपीरियंस काफी काम आ सकता है। चलिए, आप किस स्टेट से अप्लाई करने वाले हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।